तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, जय हिंद जय भारत। क्या आप सभी को लिए आज हम कौन सी अध्याय के वीडियो लाए हैं? क्या आप सभी कमेंट बॉक्स की में उस अध्याय का नाम बताएंगे? उस अध्याय का नाम बताने के लिए पहले ही कमेंट का दरवाज़ा आपके लिए मैंने खोल के रख दिया है। तो चलिए आज बिना समय गंवाए ही हमें ये सवाल को भी करना शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में ये अध्याय को भी पूर्ण कर लेंगे, लेकिन यह कौन से अध्याय से है आप लोग बताओगे, क्योंकि ये हमारा दूसरी हेडिंग है। यह अभ्यास 1A से कि 1B से, 1C से, 1D से क्या 1E से। इन अध्यायों में से एक अध्याय में से मैंने ये दूसरी हेडिंग लाया है। ये अध्याय आप लोग बताइएगा। तो चलिए शुरू करें। हमारा क्या कह रहा है हेडिंग, इसके विषय में पहले चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है निम्नांकित कथनों को गुणा करके सत्यापित कीजिए, यानी हल कर लीजिए पहले, फिर इनको गुणा करके सत्यापित कर दीजिए। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इस हेडिंग का नाम यहाँ डाल लेते हैं और यही से इसका काम करना शुरू कर देते हैं। हमने एक नंबर डाला और हाव हल लिख दिया। इसका मतलब हुआ मैं पहला सवाल लगा रहा हूँ। अब क्या करना है, जैसे सवाल लिखा है वैसे वहां उतार लो, बस खाली ब्रैकेट को हम यहाँ हटा दें, यानी 2/7 गुणा को रहने दो और ये ब्रैकेट गायब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ -11 बटा हो गया 8। बराबर के उधर चलते हैं, तो उधर देखिए फिर ब्रैकेट इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये ब्रैकेट भी कर दीजिए, हटा दीजिए, आराम से ये ब्रैकेट भी हटा दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा -11 बटा 8 गुणे 2/7। क्या मैंने इस ब्रैकेट को किस तरह हटाया, यहां तक कि आप लोगों को समझ में आया? तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हम आगे क्या कह रहा है, जहां जहां आपको लग रहा है वहां छोटा रूप बना दो। छोटा रूप का मतलब है जहां बड़े स्तर पर लिखे हो उन्हें छोटे स्तर पर काट के ले आइएगा। तो हमारा 2 विषम संख्या 8 विषम संख्या है, तो इन दोनों को निपटारा कर देते हैं। ये 2 1 काम 2 2 चौका 8, ये गया। अब जस इधर है वैसे वो उधर है, 2 1 काम 2 2 चौका 8, ये गया। ऊपर बचा है 1, नीचे बचा 7, जो बचा वही रख दो, गुणे इधर बचा है -11 बट्टे के नीचे बचा है 4। बराबर के उधर चले तो माइनस इधर है 11 और बट्टे के नीचे है बेटा जी 4, गुणा लगा दिया। उधर ऊपर 1 और नीचे बचा 7। क्या हमने ये लाइन बनाया आप लोग को यहाँ तक कि पूरा क्लियर है? हम दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, यानी पहले लाइन में ये किया, दूसरी लाइन में ये हुआ, तीसरी लाइन में हमें आंसर लेना है, मतलब 3 लाइन ही केवल खर्च करनी है हमको बस। बराबर लगा -11 का -11 और 7 का गुणा 4 से करा दो, 7 चौको 28। 1 मिनट, -11 बटा 7 चौको 28 बराबर लगाते हैं। जस गुणा इधर हुआ वैसे उधर भी कर लेते हैं। -11 1 कम -11 और बटे के नीचे 7 चौको 28। ये रहा इस दोनों प्रोसेसिंग का आंसर। ध्यान से देखने पर यहां देखो तो -11 बटा 28 इधर है, बराबर के उधर जाए तो -11 बटा 28 इधर भी है। तो ये जब दोनों तरफ का आंसर एक समान आता है तो हम किसे कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, यह सत्यापित है और हमसे सत्यापन का कार्य ही करने के लिए पूछा हुआ था। तो कहेंगे यह सत्यापित है। ये रहा हमारा पहला सवाल पूरी तरह खत्म। तो हमारा पहली सवाल खत्म होंगे, हम दूसरी हेडिंग की शुरुआत के लिए चले। क्या आप लोग को पहला सवाल समझ में आया? तो एक प्यार भरा दिल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम दूसरा सवाल भी करते हैं। जैसे हमने पहले सवाल को किया था वैसे ही हम दूसरे सवाल को करेंगे, एकदम वही। बस आप लोग कुछ समय इस वीडियो के साथ वक्त बिता लीजिए। मैं आशा करता हूँ आपकी जहन में एक बार बैठ गया तो उम्मीद है कभी नहीं भूलोगे। हाँ, चलिए यह सवाल को हटा दे, क्योंकि बेटा जी हमारे बोर्ड में जगह कम है, लेकिन आप लोग के पास जो कापियाँ होंगी उसमें तो बहुत जगह होगा, उसमें चाहे जहाँ नोट कर सकते हो। बट हमें दूसरा सवाल लगाने के लिए इस बोर्ड से इसका स्थान हटाना होगा ताकि हम दूसरा सवाल लगा सकें। हाँ, जस आपने पहले सवाल के साथ किया था वही काम आपको दूसरे सवाल के साथ करना, यानी आप दूसरा नंबर हेडिंग डाल लीजिए वैसे और फिर हावला हल डाल दीजिए। हावला हल का मतलब कि हमने यहाँ से काम करना शुरू किया, वो भी दूसरे सवाल का किया है। हाँ, दूसरा सवाल हमारा है -8/9। यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिटल का ध्यान देगा। 9 आप ब्रैकेट गायब भी कर दे ताकि हमारा कम जगह ले, यानी ब्रैकेट लगाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ प्लस लगा हुआ, प्लस माइनस माइनस, और बटे के नीचे आ गया 9 और गुणे में है हमारा 15/17। फिर बराबर के इधर आए, देखिए बराबर लगाए, बराबर लगा देते हैं। फिर वहां भी लिखा हुआ है 15/17
17, फिर के बाद में गुणा लगाते हैं, -8/9 और ब्रैकेट को हटा देते हैं ताकि हमें करना और थोड़ा आसान हो जाए और हमारे कामों को और सरल बनाया जा सकते हैं। इसलिए हम एक लाइन को हटाए डायरेक्ट ही कर देते हैं, वही बेहतर होगा। अब हमें क्या करना है, जहां देखिए कि हमें लग रहा है कि इसको काट पीट कर छोटा बनाया जा सकता है, हम उसे काट देते हैं, काटने पर थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। देखिए 9 और 15 का यहाँ मेल खा रहा है। 9 जो है विषम संख्या है और 15 भी विषम संख्या है, तो हमने कहा है जैसे सम की संख्या काटनी है तो सम का छोटा पहाड़ा 2 है, लेकिन विषम का संख्या है तो विषम का छोटा पहाड़ा 3 है। तो हम 3 के ही पहाड़े से इस्तेमाल करके इन दोनों को भी हम हल करेंगे। जैसे 3 के पहाड़ा कितनी बार कह दी जो 9 आ जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी 3 त्रिका 9। अब 3 के ही पहाड़े से हमें 15 को भी काटना है, 3 बचे 15, यानी 3 का पहाड़ा हमने 5 बाजी कहा। जस यहर काटे वैसे इधर भी मेल खा रहा है, देखो 9 और 15 इधर भी मेल खा रहा है, बराबर के इस तरफ भी मेल खा रहा है, यानी 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। क्या यहाँ तक के आप सभी को समझ में आया? बहुत अच्छे। अब जो जो बचा है वो आप दूसरे लाइन में लिख दीजिए, यानी -8 बटे के नीचे बचा 3 गुणे ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 17, बराबर के उधर बात करें तो वैसे वहां भी बचा है 5 और नीचे बचा है 17, गुणा लगा दिया, -8 और बटे के नीचे बचा 3। क्या आपको ये लाइन हमने किस तरह बनाया, यहां तक कि आप सभी को पूरा क्लियर है? हाँ, तो तीसरे लाइन में क्या करना है आपको, जो जो है वो सबको गुणा कर लो, ऊपर का ऊपर का ही, नीचे का नीचे, यही तो गुणा होता है। यानी 8 का गुणा 5 से 8 पंचे 40 और ये माइनस भी यही किया रहेगा। हाँ, और नीचे का नीचे ही 17 तैया 51, बराबर, यानी इतने की जगह ये आ गया, बराबर के उस तरफ चले तो हूबहू वही वाला काम करना है, यानी 8 पंचे 40 और ये माइनस भी यही रहेगा, 17 तैया 51। ये रहा हमारा दूसरे सवाल का भी आंसर। और ध्यान से वही देखे तो -40/51 फिर -40/51 दोनों तरफ एक ही जैसा आंसर आया। तो जब दोनों तरफ आंसर एक ही जैसा है तो यह हम भी इसे भी कह सकते हैं, यह भी सत्यापित है। क्या कह सकते हैं? यह भी सत्यापित है, सत्यापित है। क्या मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या यहाँ तक आप सभी को पूरा क्लियर है? अगर कोई डाउट होगा तो अवश्य बात है आप कमेंट बॉक्स में वो अपना डाउट डालेगा। हम अगले अध्याय में उस आपके कंफ्यूजन को दूर करने की पूरा प्रयास करेंगे। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कमेंट बॉक्स में डालेगा, हम अवश्य बात है अगली बार हम अपनी गलतियों का सुधारेंगे जरूर। और चलिए, क्या आप सभी को दूसरा सवाल भी समझ में आया? तो दूसरा सवाल समझ में आया तो इसी के साथ हम क्या तीसरे सवाल की ओर बढ़े बिना समय गंवाए। जैसे हमने पहले दूसरे सवाल को लगाया है वैसे ही हमें दूसरे सवाल को भी लगाना है। जिस जो स्टेप आप पहले दूसरे के लिए गए थे वही तीसरे के लिए भी करना है। तो क्या आपको, तो चलिए हमारा पहला और दूसरा तो पूर्ण हो गया, इसी के साथ हम तीसरा सवाल लगाते हैं। ये रहा हमारा तीसरा सवाल, ये वाला, ये सवाल हमने तीसरे सवाल की हेडिंग डाला और फिर वही काम हाल डालते हैं कि हम दिखाएंगे तीसरे सवाल के लिए हमने हल करना शुरू किया है। अब जो जो यहाँ है वही काम कर दीजिए, यानी यहाँ प्लस का चिन्ह लगे, प्लस माइनस 8/7 और गुणा लगे, गुणा लगा दो, ब्रैकेट के अंदर भी लगा हुआ है वैसे कर दो, गायब कर दो, ब्रैकेट हटा ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणे -4/3 ये वाला इतना हो गया। अब इतने को इधर बराबर के इधर चलते हैं, बराबर के इधर, ये जो बराबर बीच में लगा इसके बाहर चलते हैं, यानी इधर भी ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट हटा देते हैं पूरी तरह, प्लस माइनस सब हट जाएगा। जब यहाँ प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा तो हट जाएगा। फिर यहाँ -8/7 गुणे 1/2 गुणे में यहाँ -4/3। मैंने ब्रैकेट इसलिए हटा दिया ताकि जहां 3 लाइन का खर्चा हो वो मात्र 2 लाइन या 1 लाइन में ही आंसर हमारा अब लेबल किया जा सके। कैसे? अब जो जो आपको लग रहा है वो काटा जा सकता है। जैसे 8 और 2 का मेल खा रहा है तो बेटा 2 1 काम 2, 2 चौको 8, ये गया। चल, अब रही बात उधर चलते, इधर तो और कुछ नहीं मिल रहा है हमको, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, इधर भी कट गया। अब जो बचा वो रख लो, यानी -4 बटे के नीचे 7 गुणे 1/1 बेटा जी, और गुणे में बेटा जी बात कीजिए तो -4
बटे 3 बराबर के उधर चले बेटा जी। तो हमारा आंसर जो है बेटा जी क्या कह रहा है, -4/7 गुणे 1/1 गुणे -4/3 ये आ गया। ये रहा हमारा, इसको काट पीट कर जो लाया वो हमारा मिला। अब दूसरे स्टेप क्या करना है, जहां जहां ऊपर दिख रहा है उसे गुणा कर लीजिए और बचेगा वो आंसर हमारा आ जाएगा। बेटा जी 4 एक कम 4, अब ये 4 उठकर इनसे कर गया, 4 चौको 16, ये 16 गया, ये माइनस को भी गुणा कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, यहां भी प्लस है, इसे प्लस माइनस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस, बटे के नीचे आप बात करें 7 कम 7 और 7 त्रिक 21, ये हो गया। इस लाइन को हटा दे क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए ये लाइन का इस्तेमाल किया, आपको नहीं लगाना है, नहीं तो पूरा ब्रैकेट ही आपका कट जाएगा। फिर यहाँ बराबर का चिन्ह लगा, बराबर का चिन्ह भी लगा दीजिए। फिर ये वाला चिन्ह भी दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस, 4 चौको 16 और बटे के नीचे बात करें 7 कम 7 त्रिक 21, इधर भी प्लस 16/21, इधर भी प्लस 16/21। क्या आप सभी को ये सवाल को मैंने किस तरह यहाँ अंत तक लाया, क्या समझ में आया? हाँ, तो ये भी 16/21 है, यहाँ भी 16/21 है, तो हम कह सकते ये सवाल भी क्या है, सत्यापित है, ये भी सत्यापित है, सत्यापित है। ये रहा, तो हमारा पहला सवाल भी लग गया, दूसरा सवाल भी लग गया, तीसरा भी लग गया। आज जो दूसरी हेडिंग में दिए हुए थे हमने तीनों के तीनों सवाल लगा लिए हैं। आप सभी को यह अध्याय कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई छूट गया हो मुझसे तो कमेंट बॉक्स में उसे बता दीजिएगा, हम अगली बार उसका सुधार अवश्य करेंगे। तो आज का अध्याय आप सभी को कैसे लगे वो आप लोग अपने प्यार भरे कमेंट बॉक्स में कमेंट दरवाजा खोलते जाइएगा। तो आज हमारा सवाल पूर्ण हुआ, हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में, तब तक के लिए आप लोग कोशिश करते रहिए और अपना प्यार हमारे चैनल पर जरूर करते रहिए। नए बच्चे हैं तो अवश्य कहे हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़े और लोगों तक बताएं, हम उन तक अपनी बात और जो भी सवाल है उनकी सहयोग कर सके, उनके भविष्य के लिए हम पूरी समर्थन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।